ऐसा नहीं कि भाई आज कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज पढ़ेंगे हम, लेकिन वैसे मुझे बताएं फ्राइडे को कौन कौन आया था? ज़्यादा ही खुश हो गए आखिरी क्लास शुरू में। यहाँ से फ्राइडे को कौन कौन आए थे? नहीं, वो उधर लड़के से 10% 20% समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्राइडे को जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, हम एक काम ये करेंगे कि इनमें से ही हम उन स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और वो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे जो लोग फ्राइडे को आए थे। अच्छा, जो अच्छा समझाएगा उसके लिए हम जो है कुछ रखेंगे। क्या देंगे? कोई प्रो वर्जन रखेंगे, जेमिनाई का तो नहीं। सर बिलाल कोई जेमिनाई का वर्जन है? चले सर बिलाल आएंगे तो वो जीतो पाकिस्तान अपना करेंगे, लेकिन जो है देख लेंगे। ठीक है। लिफाफा, क्या मतलब? लिफाफे में क्या है? गड्डी, और गड्डी पैसों की नहीं है, 14 गज की भी नहीं है। फिर क्या? ये आप लोगों के लिए मैसेजन है। 400 इस तरह के नोट्स मैनुअली बनाए। 400। हम ये है कि भाई क्लास के बीच में ही हम लोग जो है ना इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू। और जो है एक और गड्डी आ गई, 4 गड्डी है। नोट्स कुछ बनाया है? नोट्स लिखने वाले कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास का थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। देखिए, आप लोग अगर शोर करते रहेंगे ना क्लास के बीच में तो क्लास का टाइम बढ़ेगा, और जितना टाइम बढ़ेगा उतना आप लोग फिर बोलेंगे कि भाई क्लास खत्म नहीं हो रही। तो अब ये आप पर है कि शोर अगर आप अभी बंद कर दें, मैं क्लास जल्दी कवर कर लूँ, तो मर्जी है आप लोगों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो क्या था? MCP सर्वर्स। ये हमने पहले भी पढ़े हुए, लेकिन MCP सर्वर की हमने डिटेल देखी थी और पोटेंशियल देखा था, और हमने ये समझा था कितना अंडररेटेड आपके पास जो है ये टूल है MCP सर्वर, और कितना आसान है। तो लास्ट क्लास में आ गया तो क्या हो गया? कंटेंट के अंदर हमने लास्ट क्लास में देखा था MCP सर्वर, और MCP सर्वर के अंदर हमने ये चीज़ें समझी थी कि किस तरह से आप जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और मार्केट में कितना बड़ा गैप है MCP सर्वर के हवाले से। आगे चल के जो आप लोगों का मैराथन भी आएगा उसमें और डिटेल आएंगी, कैसे आप जो है उस गैप को फिल कर सकते हैं, कैसे आप जो है किसी स्पेसिफिक डोमेन का MCP सर्वर बना सकते हैं किसी कंपनी के लिए। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि भाई MCP सर्वर यूज़ करते हुए MCP सर्वर क्या है और हम उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, कौन आ रहा है? आ जाओ। बोले थे कि यार आप कॉपी पेस्ट करने की बड़ी मुश्किल हो रही है, तो सरजया ने बोला कि चलो बच्चों को थोड़ी सी और आसानी कर देते हैं। तो उन्होंने हमारी बुक का MCP बनाया है। अब उस बुक के MCP में क्या है कि हमारी बुक से मुतालिक जितना सामान है वो सब उस MCP के तौर पर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है। अब हमारे एजेंट से हमें उसको कनेक्ट करना है। फिर हम एजेंट से हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई अब हमें तुम आपका जैसे कि हार्डनेस इंजीनियरिंग के बारे में बताओ, तो वो अपने तरफ से नहीं बताएगा। वो हमारे MCP को यूज़ करते हुए एजेंट फैक्ट्री की बुक पे जाएगा, टूल यूज़ करेगा कि अच्छा भाई हार्डनेस इंजीनियरिंग के बारे में क्या क्या लिखा है, उसके बारे में हमें पूरी चीज़ें आके बता देगा। तो इतनी सी चीज़ है बस। अच्छा, MCP से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? MCP से हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि जैसे कि अच्छा ठीक है, MCP हम फास्ट API यूज़ करते थे पहले। हम लोगों को कोई API कॉल करनी होती थी, हम खुद प्रोग्रामिंग करते थे, फास्ट API बनाई, चीज़ें टूल कॉल की, सब कुछ ख़त्म हो गया। वहीं वो क्या था कि वो सिर्फ हमें पता है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें पता है कि भाई हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी अपना MCP बना के रख देती है
और अगर वो चाहती है कि भाई आप हमारे इन टूल्स को सब लोग इस्तेमाल कर सकें, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ सके, हम मार्केट के अंदर कम्पीट कर सकें, तो वो अपना एमसीबी बना के रख देगा। अब मैं चाहूँ जैसे अगर सर हमसे अपना एमसीबी बना के रख देते हैं, उनकी बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, अब वो उन्होंने टूल्स बहुत सारे रख लिए हैं कि अब ये टूल ये काम कर सकता है, ये टूल ये काम कर सकता है। तो अब हम वो एमसीबी जैसे ही कनेक्ट करेंगे, अब हमारे जो एजेंट होगा, जैसे क्लाउड कोड है, अब सुपरबेस है हमारे पास, सुपरबेस का एमसीबी मौजूद है। एक तो ये है कि हम अपना सारा प्रिज्मा लिखते हैं सबको, उसके बाद प्रिज्मा जनरेट करके उसको माइग्रेट कर दें, और फिर या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जाएंगे वहाँ पे अपने कॉलम्स बनाएंगे, सारी एपीआई की वगैरह सेट कर दें। लेकिन अगर हम सुपरबेस का एमसीबी कनेक्ट कर देते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे सुपरबेस से ऐसे कनेक्शन में होगा जैसे कि वो हमसे कुछ नहीं पूछेगा, जाएगा अपना कॉलम्स बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। आरएलएस जैसे आप लोगों ने देखा होगा बनाते हुए, मुख्तलिफ हमें आरएलएस के एरर आ रहे होते हैं। जैसे ही हम एमसीबी कनेक्ट करते हैं तो वो आरएलएस को जाके देखेगा, सब कुछ कर देगा, सारे एरर्स खुद हल करके हमें बताएगा कि हाँ भाई मैंने ये टूल कॉल किया था, सुपरबेस का वाला एमसीबी यूज़ किया था और काम खत्म। करंट नहीं है। सही है भाई, ज़बरदस्त। आप फ्राइडे को आए थे? फ्राइडे को नहीं आए थे तो अच्छा बताया भाई। जो फ्राइडे को आए थे उनमें से भी ज़रा देख लें, ये सामने जो हमेशा हर चीज़ के लिए जब कुछ बांट रहे होते हैं सबसे आगे पहुँचे होते हैं, आता है ना? आए थे ना लास्ट क्लास में, पढ़ा था ना ये। लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि आप फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने के लिए नेक्सस यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आप क्लाउड यूज़ करें या कोई एआई एजेंट यूज़ करें ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड के लिए बहुत ऑप्शन है, फास्ट एपीआई है, डिफरेंट ऑप्शन है। नेस्ट एक आपके पास ऑप्शन है, नेस्ट NEST, नेस्ट आपके पास एक ऑप्शन है, फास्ट एपीआई एक ऑप्शन है, तो डिफरेंट आपके पास बैक एंड के ऑप्शन है। मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सुपरबेस, सुपरबेस का आपका ये फ़ायदा है कि आपके पास सारी चीज़ें इसमें बनी बनाई मिल जाती हैं। क्या क्या मिल जाती है इसके अंदर इंक्लूडेड, अरे बता दो, आखिरी क्लास अब तो कुछ कर लो। क्या क्या मिल जाती है आप बताओ ना, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना। एमसीबी मिल जाता है, बाकी काम नहीं चीज़ें, बाकी क्या, डेटाबेस मिल जाता है, ऑथेंटिकेशन के लिए, लॉगिन साइन अप के लिए आपको सर्विस मिल जाती है, एज फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, याद आ रहा है, फाइल स्टोरेज का आपको मिल जाता है, मतलब तकरीबन सारी चीज़ें ही आपको मिल जाती है। किसका फ़ायदा क्या हुआ कि भाई आप इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए एक ही प्लेटफॉर्म से फुल स्टैक एप्लीकेशन आप इजीली बना सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि आपके पास उसका MCP सर्वर मौजूद होता है। लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ देखी थी कि किस तरह से आप अपने टर्मिनल से पूरा डेटाबेस सेटअप कर सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फाइल स्टोरेज से रिलेटेड हो या डेटाबेस से रिलेटेड हो। इसमें रियल टाइम फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाती है, क्या हमने रियल टाइम ऐप्स बनानी, वो भी मिल जाएगी, वेक्टर डेटाबेस भी मिल जाएगा। और क्या रह गया, तो सारी चीज़ें इसमें और भी एडवांस चीज़ें हैं, क्यूज़ वगैरह आपको मिल जाती है इसके अंदर, जैसे काफ्का वगैरह अगर आपने और एडवांस वर्कफ्लो बनाना है तो क्यूज़ वगैरह भी मिल जाती है इसके अंदर। कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है, सबके मोबाइल पे भेजना है, वो भी आप कर सकते हैं इजीली। तो ये इसकी अच्छी बात है कि आप जो है सुपरबेस को यूज़ करते हुए, इसके MCP सर्वर को यूज़ करते हुए ईज़िली फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब हमने क्या किया था, हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए एक पोर्टल बनाना था, तो उसके लिए जाहिर सी बात है टेबल्स वगैरह बनते हैं, और क्या बनते हैं उसके अंदर लॉगिन साइन अप के लिए कुछ ना कुछ आपको ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ती है। ऑथेंटिकेशन के लिए आप लोग क्लर्क यूज़ करते थे, क्लर्क अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन। मुझे लग रहा है जर्मन ऑन हो गया, किसी का नेट चल रहा है,
अरे कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? आज तो आना ही हुआ। अच्छा, जब तक इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, एमसीपी सर्वर से रिलेटेड जो है ना, छोटी सी थ्योरी दे दो। एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आसान शब्दों में मॉडल क्या है? एलएलएम। मॉडल को जो हम कॉन्टेक्स्ट देंगे किसी प्रोटोकॉल के तहत देंगे, किसी पॉलिसी या किसी रूल्स के तहत देंगे। इसका इन शॉर्ट मीनिंग ये है। अब जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे जो भी एप्लीकेशन हो, अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो यूज़र, स्टूडेंट, टीचर, इन सब के मॉडल बनते हैं, जिसके अंदर मॉड्यूल के अंदर नेम होता है, एज होती है, कौन सी क्लास है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो टीचर्स का मॉड्यूल बन गया, स्टूडेंट का मॉड्यूल बन गया। अब अगर हम एलएलएम से कहें कि आप चाहें फला स्टूडेंट ऐड कर दें, या फला स्टूडेंट डिलीट कर दें, या फला टीचर के ऊपर जाके ये मॉडिफिकेशन कर दें, ये तमाम स्टूडेंट का डेटा ज़रा फेच करके बनाए, इनमें से कितने स्टूडेंट मैट्रिक के अंदर है, कितने 9 के अंदर है, कितने। एलएलएम कैसे करेगा? एलएलएम को हमारी एपीआईज की ज़रूरत होगी, और एपीआईज के लिए सर्वर के एक्सेस की ज़रूरत होगी, और सर्वर का एक्सेस जो है एलएलएम को दे नहीं सकते, क्योंकि एलएलएम बनाने वाले खुद कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें आप एलएलएम को प्रोवाइड ना करें, करते हैं और आपका अपना रिस्क है। तो इस सिनेरियो को हल करने के लिए बीच में आ गया एमसीपी सर्वर मॉडल, कि भाई मॉडल को कॉन्टेक्स्ट किन प्रोटोकॉल के तहत देना है वो आ गया। तो उसमें कुछ खास नहीं हो, जो हमारा सर्वर जहाँ पे हम एपीआईज कहते हैं जिनको, वो सारी की सारी एमसीपी सर्वर के अंदर आ गई, और वो एमसीपी सर्वर कनेक्ट हो गया हमारे एलएलएम से, और एलएलएम से कनेक्ट होने के बाद हमने उसको टूल्स, जिस हमने टूल कॉलिंग करी थी, उस टूल के अंदर उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई इस मॉडल का भी मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब CRUD ऑपरेशन मौजूद है, इस मॉडल का भी CRUD ऑपरेशन मौजूद है। इवन जो जो आपने एमसीपी सर्वर के अंदर आपके सिनेरियोज हैं, वो तमाम टूल्स के बतौर टूल जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। अब जब आपका सिस्टम कनेक्ट होगा, एमसीपी सर्वर कनेक्ट होगा एलएलएम से, तब वो उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। एमसीपी फिर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, उसके जो सेफ्टी पॉइंट वगैरह वो आपको पता होगा। ठीक है, सही है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे आप अपना एमसीपी सर्वर डैशबोर्ड से सिंपली जाके कनेक्ट कर सकते हैं। हमने किसके साथ देखा था? ओपन कोड के साथ देखा था या क्लाउड कोड के साथ देखा? क्लाउड कोड के साथ देखा था, लेकिन आप उसके साथ भी कर सकते हैं, ओपन कोड के साथ भी कर सकते हैं। और हमने एक और किया था, ओपन क्लॉ के साथ उसे कनेक्ट कर दिया था, जिससे हो ये रहा था कि जब भी मैं उससे सवाल कर रहा था अपनी डेटाबेस से रिलेटेड, तो मेरा ओपन क्लॉ का एजेंट मुझे जवाब दे रहा था और एक्यूरेटली दे रहा था। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ, सबसे पहले मैं सुपर बेस पर पहले चले जाता हूँ, थोड़ा समझते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। क्लास में प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें यह था कि भाई मैंने कहा था कि मुझे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें हमारी क्लास के जो नालायक स्टूडेंट्स हैं वो भी मैनेज हो रहे हैं, ताकि उनको हम अलग से अवार्ड देना। ये लाए थे, वो अभी भाई आए थे, उनको नहीं दी पर्ची। सर ये देखें गड्डियाँ लाई हैं, बस ये गड्डियाँ देखें, इस चीज़ की हैं, ईदी सबके लिए 400 है ये बाटल है। तो अब देखते हैं कैसे। अच्छा सॉरी, एक कोऑर्डिनेटर तो आ जाए ताकि हमारी तरफ से सबको कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए और हम लेक्चर भी जाए तो जारी रखें। कोई कोऑर्डिनेटर है? अगर कोई कोऑर्डिनेटर आए प्लीज़, अगर आपको इशू नहीं है तो आप भी आ जाए, अगर आपको भी कुछ जी आप भी आ जाए, अगर आपको कोई इशू है। और एक यहाँ से भी आ जाए, आप ही आ जाए, आपको वैसे ही बहुत अच्छा ट्रेन दिया है सर, आप हाँ आ जाए। चलिए कोई वॉलंटियर एक आ जाए जिसको इशू नहीं है, जो भी सब्जेक्ट करेंगे। तब तक अजान भी हो रही है। अजान नहीं है, अजान नहीं है।
जी सर, आप कंटिन्यू करें, मैं इसको मैनेज करूँ। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कैसे आप सुपर बेस को यूटिलाइज करते हुए ईजिली अपने पहले क्लाउड कोड से कनेक्ट कर सकते हैं, और क्लाउड कोड से आप बोलेंगे कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हुए मेरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस बना दो। और साथ में आप उससे क्या बोलेंगे, साथ में आप ये बोलेंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स आपने रखने हैं। और मैंने एक फीचर बता दिया भाई, नालायक स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट। एक फीचर ये होगा कि रैंडमली जो है वो क्या करे, डेटाबेस में से रैंडमली एक स्टूडेंट को पिक करे, तो वो भी हम देखेंगे। कनेक्ट करना बहुत आसान है। इसको कनेक्ट करने के लिए आपने सिंपली पहले लॉगिन करना है। इसको हम थोड़ा फास्ट ही लेके चलेंगे क्योंकि ये आसान सी चीज़ है, हम पहले भी कर चुके हैं। जो लोगों के सवाल हो तो वो पूछ लेगा हाथ के हाथ, ठीक है, रुकेगा नहीं, हाथ के हाथ पूछ लेगा। अच्छा, तो कनेक्ट का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। कनेक्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ, टॉप पर आ रहा था कनेक्ट का ऑप्शन, यहाँ एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है MCP। इस MCP सर्वर को मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, अपने क्लाउड कोड के साथ या ओपन कोड के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, ओपन कोड के साथ कैसे करेंगे, तो वो भी आसान है, सिंपल आपने गूगल करना है। एजेंट फैक्ट्री की जो आपकी बुक है उसमें जाना है, उसमें एक चैप्टर में ये चीज़ है मेंशन, या आप सिंपल गूगल कर लें। ये जो बात है ये कौन से वाले चैप्टर में मौजूद है, ये वाली आपकी बात एजेंटिक कोडिंग क्रैश कोर्स 9 नंबर है इसका। इसमें मेंशन है ये सारी चीज़ें, MCP सर्वर, ओपन कोड से कैसे कनेक्ट करना है, क्लाउड कोड से कैसे कनेक्ट करना, सारी डिटेल इसमें मौजूद है। लेकिन हम चाह रहे हैं ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि हमने देखना है कि पर्सनल एजेंट के साथ इसको कैसे कनेक्ट करेंगे और उससे कैसे हम डेटा निकलवा सकते हैं। तो क्लाउड कोड के साथ मैं कनेक्ट करना है अगर मुझे, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं एक प्रोजेक्ट खोलूँगा। इसी प्रोजेक्ट को मैं लेके चल रहा हूँ, शुरू से मैं नहीं बना रहा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कनेक्ट करने के लिए लास्ट क्लास का ही हम प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं। किसी को इससे कोई मसला, किसी को मसला, आपको मसला है, अरे बोल लो ना, अजीब शर्मा रहा। आखिरी दफा मौका मिल रहा है बोल लेगा, फिर घर पे घर वाले तो बोलने ही नहीं देते होंगे। चले, तो इसी प्रोजेक्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा। सिंपल कुछ नहीं किया है, मेरा एक खाली प्रोजेक्ट बना लिया। आप लोग ये समझे, प्रोजेक्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, व्हाट्सएप पे जैसे बनता है, इसमें भी क्रिएट का बटन था एक, उससे मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद, अच्छा 2 प्रोजेक्ट मैं इसमें फ्री में बना सकता हूँ, ये अच्छी बात है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो टोक्यो पे है। टोक्यो यहाँ से सबसे ज़्यादा करीब मुझे यही रीजन मिल रहा था। मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में और देखते हैं कि कैसे हम MCP सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर्स में मैं जाऊँगा, क्वार्टर 4 कौन सा वाला है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना क्लाउड खोलूँ या ओपन कोड खोलूँ, उससे मैं अपना MCP सर्वर चला लूँ। आसान है, क्लाउड की मैंने कमांड लिखी, यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर, ये क्लाउड आ गया। मुझे चेक करना है इससे कौन से MCP सर्वर कनेक्टेड है, तो /MCP की कमांड चलाऊंगा और मेरे पास अभी तक कोई भी MCP सर्वर कनेक्टेड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कनेक्ट करने के लिए मेरे पास एक कमांड है, मेरे पास एक ऑप्शन है कनेक्ट करने का। सिंपल मैं क्या करूंगा, कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है MCP, इस पर मुझे क्लाउड की कमांड मिल जाएगी। इस कमांड को मैं सिंपली चलाऊंगा, मेरे पास MCP सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस कमांड को चलाने के लिए मैं ये करता हूँ कि इस कमांड को कॉपी करता हूँ,
और यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आके इसको बंद कर देते हैं पहले, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्या लिखा आ रहा है? लिखा आ रहा है MCP सर्वर ऐड हो गया है। उसके बाद मैं वापस क्लॉड आपको जो है वापस चलाता हूँ और चेक करते हैं मेरा MCP सर्वर कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ। तो /MCP की कमांड थी, यह ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ रहा है, लेकिन आप लोगों के केस में क्या करना होता है, अभी छोड़ दें, अभी कंटेंट चल रहा है ना, अभी लेके बैठिए, तो कंटेंट हो जाएगा कवर तब बांट लेगा, अभी नमाज का भी ब्रेक आएगा ना। तो सुपाबेस में जो है मैंने यहाँ पे लिखा आ रहा है कनेक्टेड। अगर नहीं आ रहा है यहाँ पे कनेक्टेड, तो आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑथेंटिकेट का, रीऑथेंटिकेट का या ऑथेंटिकेशन का, आपने इसको सेलेक्ट करना है और सिंपली आपके पास ब्राउज़र पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपने अलाउ करना है और ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ये इम्पॉर्टेंट है, ये सीख लिया ना अगर आपने फुल स्टैक एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप फौरन आप बना सकते हैं। रिपीट कर दूँ? यस सर, हाँ रिपीट कर दें सर। अरे वही तो कर रहा हूँ, रिपीट कर दूँ ना? Yes, sir. कर देता हूँ। और जी जहाँ मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसी फोल्डर में मैं क्लॉड खोल लूंगा। क्या रनिंग में होगा? प्रोजेक्ट बनाने से पहले MCP कनेक्ट होगा, ताकि MCP को ही यूज़ करते हुए हम क्लॉड से यही बैठे बैठे बोले कि यार मुझे ये मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, मुझे सजेस्ट करो कौन कौन से टेबल होने चाहिए मेरे डेटाबेस में, यही बैठे बैठे। अब मैं सुपरबेस नहीं बोलूँगा। तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले पहला स्टेप है, आपने बैकएंड पे गए, सुपरबेस यूज़ कर लें तो अच्छा है, वो आपको बना MCP सर्वर यूज़ दे रहा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें। वहाँ से आप क्या करें, प्रोजेक्ट बना लें, खाली प्रोजेक्ट तो कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ आपने प्रोजेक्ट बना लेना, वो आराम से आप बना लेंगे, मसला नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस सुपरबेस के प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है अपने क्लाउड कोड या ओपन कोड के साथ, दोनों से कर सकते हैं। ओपन कोड के साथ करने के लिए आपको एक फाइल होती है opencode.json, वहाँ पे जाके कुछ चेंजेस करनी होती हैं। ये चीज़ें आपकी बुक में मैंने बताया, कौन से चैप्टर में, 9 वाला जो पार्ट है ना, 9 वाला ये रहा, इसमें मेंशन्ड है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, MCP भी है। तो ओपन कोड वाले यहाँ से देख लेंगे, क्लाउड कोड वाले भाई देख लो। अच्छा, टोकन बड़े खाता है इसलिए मैं क्लाउड कोड यूज़ कर रहा हूँ। MCP सर्वर बहुत टोकन खाता है, अभी देखेगा। यहाँ पर आके मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ मुझसे पूछ रहा है आपने अपना सुपरबेस किसके साथ कनेक्ट करना है, नेक्स्ट.js के साथ कनेक्ट करना है, अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, आपने अपने बैक एंड एप्लीकेशन के साथ, किसके साथ करना है। मैंने बोला कि भाई मुझे MCP सर्वर के साथ करना है, ताकि MCP से यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकूँ, सुपरबेस में काम करवा सकूँ। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। एंटी ग्रेविटी सर आपने बांटा देना, एंटी ग्रेविटी वाले एंटी ग्रेविटी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी को पायलट वाले को पायलट, ChatGPT सब है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि मुझे अपने MCP सर्वर में क्या क्या एक्सेस देना है। मैंने कहा सबका दे दो, कोई ऐसा यहाँ पे छुपी हुई चीज़ नहीं है, ठीक है, मैं सबका दे दिया। अब अगला ये कमांड, क्लाउड कोड मैंने सेलेक्ट किया हुआ ऊपर, तो क्लाउड कोड की कमांड आ गई, कुछ और सेलेक्ट किया होता तो उसकी कमांड आ जाती। इस कमांड को मैंने कॉपी करना है, अपने उस प्रोजेक्ट में आना है जहां मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बनाना है, फ्रंट एंड जहाँ पे बनेगा। तो वो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये रहा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, ये रहा। यहाँ आके मैंने ये सिंपली कमांड पेस्ट कर देना, एंटर। अब क्योंकि मेरी पहले से हुई भी है तो एरर आ गया, लेकिन आपने ये कर लिया।
जब आप ये कर लें, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? जब आप ये कर लें, ओपन कोड में भी आपने कर लिया, क्लाउड में भी कर लिया, फिर आपने चलाना अपना क्लाउड कोड। यहाँ पे आके चेक करना है कि आपने जो अभी MCP सर्वर कनेक्ट किया था वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया या नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं कैसे चेक करूँगा? /MCP। अब ये स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पर, मैं बता देता हूँ। यहाँ कोने में कमांड आ रही है /MCP। जब मैं ये कमांड चलाऊँगा तो भाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंट MCP सर्वर की लिस्ट आ जाएगी। मैंने अभी सुपरबेस कनेक्ट किया था तो उसका नाम आ रहा है ये रहा। जब आप पहली दफ़ा इसे करेंगे तो आप पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा होगा ऑथेंटिकेट का, क्लिक नहीं, आपने एंटर दबाना होगा। आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा होगा ऑथेंटिकेट का, आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस ऑथेंटिकेशन के बटन पे सेलेक्ट करके एंटर दबा देना। जब आप एंटर दबाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, इसको बंद कर देता हूँ। ये लिंक मिला है, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, पूरे लिंक को कॉपी करना है, कुछ भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। पूरे लिंक को मैंने कॉपी किया, अपने उस ब्राउज़र पे आया जहाँ मेरा सुपरबेस लॉगिन था। यहाँ पे आके नए टैब में मैंने वो लिंक पेस्ट कर दिया, एंटर। ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? जाहिर सी बात है, आप MCP सर्वर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको लॉगिन भी तो करवाना है, वरना क्या होगा, वो जो MCP सर्वर की कमांड थी वो आप मेरी चुरा के अगर चला लें अपने पास, तो आप लोग मेरे MCP से कनेक्ट हो जाएंगे ना, मसला हो जाएगा। कि लॉगिन वाला स्टेप ज़रूरी होता है। क्या लिखा हुआ है? ऑथराइज क्लाउड कोड, मतलब मैं अलाउ कर रहा हूँ कि मेरे डेटाबेस में रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। मैं इससे बोलूँगा डमी डेटा डाल दो, वो भी डाल देगा। ऑथराइज पे क्लिक किया, कंप्लीट हो गई। अब मैं आऊँगा वापस अपने ये देखिए ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, मतलब कनेक्ट हो गया सुपरबेस। अब मैं इससे बोलूँगा मुझे क्या बनाना है? आई वॉन्ट टू बिल्ड एन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या क्या फीचर रखे इसमें? क्या क्या फीचर रख सकते हैं हम लोग? अटेंडेंस मैनेजमेंट, फीचर्स इंक्लूड्स, और यहाँ पे मैं लिस्ट बना देता हूँ। पहली लिस्ट होगी हमारी किस चीज़ की होगी? अटेंडेंस मैनेजमेंट। अगला पॉइंट मुझे लगाना है फीस मैनेजमेंट, फी मैनेजमेंट, और क्या चाहिए? हमारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं, आखिरी क्लास है यार, नालायक नहीं बोलते, शरारती बोल देते, शरारती नहीं, गंदे बच्चे मैनेजमेंट, अच्छे बच्चे मैनेजमेंट, और प्यारे बच्चे, खूबसूरत बच्चे मैनेजमेंट। संत का क्या मतलब? खामोश बच्चे, संत बच्चे मैनेजमेंट। सुन और क्या है वो जो सो रहे होते हैं उनको क्या बोलेंगे? सोतू राम बच्चे मैनेजमेंट। तो भाई ये आपने जो जो फीचर ऐड करने हैं मैंने यहाँ से बोला, अब ये एक्सप्लोर कर रहा है। अच्छा मैंने अभी पूरा फॉर्म लिखा नहीं था, लेकिन चले खैर आगे बोल देंगे। क्या लिखा है मैंने? आई वॉन्ट टू बिल्ड, इससे मुझे बोलना था प्लीज सजेस्ट डेटाबेस स्ट्रक्चर यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा अब मुझे तो फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे वेरीफाई करूँगा? क्या ख्याल रखूँगा? कैसे पता चलेगा जो इसने इम्प्लीमेंट किया है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ही हैं?
जी, अगर मेरे पास सुपरबेस के डेटाबेस के लिए कोई स्किल मौजूद हो ऑफिशियल, तो क्या बात हो। वो ऑफिशियल इसके लिए ख्याल रखेगी कि मैं अपने डेटाबेस में बेस्ट प्रैक्टिसेस का ख्याल रखूं कि अगर ज़्यादा यूज़र्स भी आ जाए तब भी मेरा डेटाबेस फटे ना, चलता रहे। तो उसके लिए भी मेरे पास स्किल मौजूद है ऑफिशियल। वो कहाँ से मिल जाएगी? skills.sh से मिल जाएगी। वो उसकी कमांड होती है, वो चला के आप इजीली ऐड कर सकते हैं। मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आसान है, मुश्किल स्टेप नहीं है। अभी सवाल ये है कि क्या कर दिया उसने? अब इससे कुछ मुझे सजेशंस दिए। सजेशंस के अंदर उसने बोला है कि भाई अच्छा, इसने इवेंट मैनेजमेंट का भी जो है ना, क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहा है। मतलब कोई इवेंट हो आप लोगों का, तो वो भी मैनेज करने का हमारे पास एप्लीकेशन में ऑप्शन हो। उसके अलावा इनवॉइस बैलेंसेस, मतलब आप लोगों की फ़ी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी हों। पेमेंट्स वगैरह आ रही हैं नहीं आ रही, क्या चीज़ है, उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हो। तो ये सारा उससे मुझे डेटाबेस का स्ट्रक्चर बता दिया। इनवॉइस आइटम्स तो मुझे समझ आ रहा है, हाँ सही है, सारी चीज़ें तो सही लग रही। फ़ी स्ट्रक्चर्स, फ़ी टाइप्स, तो देखिए इतना बड़ी डिटेल में ऐड कर दी हैं चीज़ें। मैं तो बड़ा शॉर्ट सा फॉर्म दिया था। नाउ यूजिंग MCP सर्वर, यूजिंग Supabase MCP server, create these tables. और मैं इसको कर देता हूँ नीचे। अभी करंटली ना मेरे पास यहाँ पे, यार ये स्क्रीन आप लोगों को शो ना हो रही हो, जूम किया हुआ है मैंने, लेकिन चले नीचे मैनुअल मोड में वो, मतलब मैं उसका मोड चेंज कर दूंगा। शिफ्ट टैब में दबाऊंगा तो एक मोड है क्लाउड कोड में, ऑटो मोड। ऑटो मोड से आपको ये फ़ायदा होता है, यहाँ शिफ्ट टैब में दबा रहा हूँ ना, यहाँ आ रहा है कोने में जी, ये आ गया, अब नज़र आ रहा है, वहाँ कुर्सी रखी। ऑटो मोड ऑन लिखा हुआ है येलो कलर में, सही है। इसका ये मतलब है कि क्लाउड कोड तब तक काम करता रहेगा जब तक, अच्छा मुझसे काम करते हुए कुछ पूछेगा नहीं, सारा काम कर लेगा। हाँ, अगर कोई क्रिटिकल डिसीजन उसे लेना हो, फॉर एग्जांपल उसको कोई चीज़ डिलीट करनी है, तो मुझसे पूछेगा। तो क्लाउड कोड में ये अच्छा मोड है, बहुत अच्छा मोड है। ये आपसे बाहर पूछे काम करता रहता है, वरना बात में मुझसे पूछता है ये कर लूँ, मैं कहूँगा यस, फिर पूछेगा ये कर लूँ, मैं बोलूँगा यस। ऑटो मोड बड़ा अच्छा है इसका, अब ये करता रहेगा। मैंने इससे बोला MCP सर्वर यूज़ करो, टेबल्स बना दो। अभी हम सपोज कर रहे हैं मेरा प्रोजेक्ट खाली है और ये सारे टेबल्स भी बनाएगा, उसमें डमी डेटा भी ऐड करवाऊंगा। अभी ये मैं प्रोटोटाइप बना रहा हूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस का मैं इसमें ख्याल नहीं रख रहा। प्रोटोटाइप में ज़ाहिर वो हम दिखाना हो किसी को कि भाई ये प्रोजेक्ट आइडिया है, आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो फिर आगे आप पिच कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आसानी से आप बैठे बैठे पूरा बैकएंड बना सकते हैं। क्या कर रही है, इसका एक ड्रॉबैक ये है, टोकन्स बहुत खाता है। तो टोकन्स आपके बड़े खाएगा, लेकिन ये अगर पेड प्रोजेक्ट है तो अगर आपने पेड MCP पेड गया, क्लाउड पेड वाला ले लिया, $100 वाला भी बहुत है, $20 वाला भी चल जाएगा, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं लिमिट हिट हो जाएगी। यहाँ तक सवाल जी। अच्छा हाँ, ये स्टेप मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस क्लास में मैं भूल गया। डेटाबेस आप लोग कौन सा, वैसे अगर मैं बोलूँ एप्लीकेशन बनानी है, डेटाबेस कौन सा यूज़ करेंगे? कुछ लोग शायद सैनिटी का भी नाम लें, कुछ लोग नियॉन का नाम लें, इन्होंने नाम लिया पोस्टग्रेस का। सबसे ज़्यादा करंटली पावरफुल और जो बड़ी एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं, इसको अभी नहीं बांटा बैठ, इसको अभी नहीं बांटा, क्लास चल रही है ना, क्लास चल रही है, वो डिस्टर्ब हो गई। वो जाहिर है हर कोई देखेगा क्या लिखा है, मेरे नसीब में क्या है। तो अभी ब्रेक होगा तब इसको देख लेंगे।
कॉलिंग सुपरबेस। अच्छा, मैं ये कह रहा था डेटाबेस करंटली सबसे टॉप पे कौन सा वाला चल रहा है, जिसके अभी एक और नया फीचर आने वाला है, पोस्टग्रेस, टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है। पोस्टग्रेस सबसे अच्छा डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एडवांस फीचर्स की बात कर रहा हूँ, ये छोटे मोटे तो हर डेटाबेस में होता है, एडवांस फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें वेक्टर डेटाबेस भी बना सकते हैं हम। उसके लिए आप क्या यूज़ करते थे पहले वेक्टर डेटाबेस के लिए? क्यूट्रेंड करके हैकाथॉन में था ना, उसके लिए भी आप सुपरबेस का यही पोस्टग्रेस। अच्छा, सुपरबेस आपको कौन सा डेटाबेस दे रहा है? पोस्टग्रेस का डेटाबेस ही दे रहा है। फर्क इतना है कि ये मैनेज डेटाबेस है, आप चाहें तो आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आप चाहें तो सुपरबेस जो पोस्टग्रेस अलग से जो डेटाबेस आपको मिलता है वो भी चला सकता है, लेकिन उसको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मैनेज पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। प्राइवेसी का इशू है तो फिर उस वक्त आप जा सकते हैं। अच्छा, सुपरबेस की एक और ख़ास बात, ओपन सोर्स है। नियॉन डीबी ओपन सोर्स नहीं है। नियॉन डीबी स्केल पे जब आप जाते हैं ना, ज़्यादा यूज़र्स आते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नियॉन डीबी में ऑथेंटिकेशन तो चले आप लगा लें, फाइल स्टोरेज ऐसी चीज़ें नहीं है, एज फंक्शन ऐसी चीज़ें नहीं है, वो सिर्फ डेटाबेस पर फोकस कर रहे हैं। ये आपको सब दे रहे हैं, इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ जी। एसक्यूएल लाइट भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो कब यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, तो केस पे डिपेंड करता है, उसका बहुत कम केस है। पोस्टग्रेस एसक्यूएल के बहुत ज़्यादा केसेस है, लाइट भी यूज़ होता है, लेकिन मैंने बताया ना मोबाइल एप्लीकेशंस में वो ज़्यादा यूज़ होता है एसक्यूएल। पोस्टग्रेस एमसीपी एसक्यूएल का एमसीपी है, हाँ वो एक ही बात हुई ना। पोस्टग्रेस में अगर मुझे कोई चीज़ फैच करनी है, मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ? एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का अगर मुझे एमसीपी सर्वर मिल गया तो मैं कर सकता हूँ। पोस्टग्रेस का हो गया, डेटाबेस का हो गया, है मुझे, तो आपका अलग से अगर है तो उससे आप कर सकते हैं। इसमें बिल्ट इन एमसीपी सर्वर है, ओपन सोर्स है, मुझे नहीं चलाना इनकी क्लाउड में, मैं चाह रहा हूँ सुपरबेस अपने पास चलाऊँ किसी और क्लाउड में, कोई भी मर्जी। ओपन सोर्स है, फीचर्स इसके हर तरह के मौजूद हैं। हाँ, अगर इसमें रेडिस जैसा एक फीचर होता ना तो और अच्छा हो जाता, वो एक मिसिंग है। CDN भी, कैशिंग भी, सारे एडवांस फीचर इसमें है, बिल्कुल फ्री है। जाहिर है जब ज़्यादा यूजर्स होंगे तो पेड हो जाएगा, लेकिन फ्री है शुरू में, सब है। तो इसलिए मैं एक मसला इसमें आता है कि इनके आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं प्लेटफॉर्म में, तो वो आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट प्लेटफॉर्म डाउन हो गया। लेकिन छोटे मोटे इश्यूज मैंने इनके नोट करे ज़्यादा आते हैं, कभी कोई डैशबोर्ड का फीचर नहीं चल रहा, कभी कुछ नहीं चल रहा। लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्शन एप्लीकेशन में, अब तक मुझे कोई ऐसा कोई मसला नहीं हुआ फेस इसके अलावा। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि भाई ये मुझसे पूछ रहा है अगला मैं जो है इनवॉइस जनरेशन का मैं जो है वो कर लूँ, क्या कहते हैं, डेटाबेस पे टेबल बना दूँ। मैं इससे बोलता हूँ यस, क्रिएट ऑल टेबल्स। इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ, इसमें वेब हुक्स का जिनको पता है, इसमें वेब हुक्स भी हैं ट्रिगर्स के नाम से, बहुत चीज़ें इसमें। और किसी का कोई सवाल जब तक ये कर रहा है? अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान में रख लें, शायद VBS क्वार्टर्स के अंदर सर हमलान है, ये किसी ने आके ये बात बताई हो, अगर नहीं बताई तो चंद लम्हे। डिपेंड करता है वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के नेचर के ऊपर कि आपको SQL डेटाबेस यूज़ करना है या नो SQL डेटाबेस यूज़ करना है। नो SQL लाइक MongoDB के एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर तमाम का तमाम होता है, उसकी अपनी खासियतें हैं, उसकी अपनी स्पीड है, उसके अपने हुक्स हैं, उसके अपने MCP हैं, और तमाम काफ़ी खासियतें MongoDB इस तरह की जो डेटाबेस हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट है, उस एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे तो हम टेबल्स बना रहे हैं ना, जैसे
स्टूडेंट के टेबल, एक स्टूडेंट का टेबल बनाया, एक फीस का टेबल बनाया, एक इनवॉइस का टेबल बनाया, उस तरह से मुख्तलिफ टेबल्स बनाया। जो NoSQL डेटाबेस होता है जिसके एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब ज़ाहिर है एक ही टेबल में जब तमाम चीज़ें आ गई और जब डेटा फेच होगा तो एक तो यहाँ पे पॉइंट ये आ गया कि सारे का सारा डेटा एक साथ आ रहा है। उसमें चलो ऑप्शन है कि हम स्पेसिफिक फील्ड्स भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब कहीं ज़रूरत होगी तो सारा का सारा डेटा एक साथ आ जाए तो वक्त ज़रा सा लग जाएगा। लेकिन कुछ सिनेरियोज़ के अंदर NoSQL डेटा जो है वो लगाना चाहिए और कुछ सिनेरियोज़ में SQL डेटा। फ़र्क क्या है? जो डेटा रिलेशनल है, अब रिलेशनल में सर हमरा से कहूँगा उसकी डेफिनेशन बताएं। जो डेटा रिलेशनल है उसके लिए SQL और जो रिलेशनल नहीं है उसके लिए NoSQL। ठीक है, तो आप इसको आसान से ये रखें, अभी टाइम थोड़ा कम है ना, तो इसमें ये वाली चीज़ है कि रिलेशनल वाले डेटाबेस का ये मतलब है कि उसमें टेबल्स ज़्यादा हैं, एंटिटीज़ ज़्यादा हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट किस किस चीज़ों, इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट किन किन चीज़ों से कनेक्टेड है? क्लासरूम से कनेक्टेड होगा क्योंकि स्टूडेंट्स ही आएंगे ना क्लासरूम में, बैच कह लेते हैं, क्लासरूम कह लें, स्टूडेंट्स ही आएंगे तो उससे कनेक्टेड है। और स्टूडेंट फीस पे कर रहे हैं तो फीस से भी कनेक्टेड है। और अच्छे बच्चे और गंदे बच्चे स्टूडेंट्स में से ही होंगे ना, तो उससे भी कनेक्टेड है। और तो अब यहाँ पे रिलेशनशिप ज़्यादा है कि स्टूडेंट बहुत सारे टेबल से कनेक्टेड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पोस्टग्रेस डेटाबेस या SQL डेटाबेसेस पोस्टग्रेस के अलावा भी हैं। इन पोस्टग्रेस सबसे टॉप पर वो यूज़ होते हैं। MongoDB जैसे डेटाबेसेस जो हैं वो आपके पास सब यूज़ होते हैं जब आपके पास ये रिलेशंस कम हैं, इंडिविजुअल टेबल्स ज़्यादा हैं। तो ये वाली चीज़ें इस तरह से आप सिंपल रख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल ये टाइम टू टाइम बना रहे हैं। हम क्या करते हैं कि सुपरबेस में मैं आता हूँ, चेक करता हूँ टेबल्स बन भी रहे नहीं बन रहे। लेफ्ट साइड पे यहाँ पर मेरे पास टेबल एडिटर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं जाऊँगा। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी वगैरह भी बिल्ट इन है कि अगर मैं ये सिक्योरिटी चाह रहा हूँ कि एडमिन ही सिर्फ स्टूडेंट का डेटा राइट कर सके, डिलीट कर सके, ये मैं सिक्योरिटी लगाना चाह रहा हूँ तो इसमें बिल्ट इन है, मैं लगा सकता हूँ। इस सिक्योरिटी का नाम है RLS पॉलिसीज। RLS सिक्योरिटी क्या फुल फॉर्म है? रो लेवल सिक्योरिटी। मतलब मैंने यहाँ पोस्टग्रेस में एक ऐसा फीचर है कि मैं ऐसी सिक्योरिटी लगा सकता हूँ कि सिर्फ एडमिन ही स्टूडेंट के टेबल में कोई चीज़ डिलीट कर सकता है या एडिट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये सिक्योरिटी मैं डेटाबेस लेवल पे भी लगा सकता हूँ। या मेरे पास बहुत सारे टेबल्स बन गए, अब टेबल्स वगैरह तो मैं नहीं समझाऊंगा, ये आपके सामने आ गया बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह। डमी डेटा उससे मुझसे पूछा था डमी डेटा डाल दूँ, तो मैंने बोला हाँ डाल दो। उसने डमी डेटा डाल दिया ताकि हम इसका फ्रंट एंड भी बनाए तो डमी डेटा शो हो जाए। डमी डेटा भी आ गया। तो आप यहाँ पे देखें फ़ी इनवॉइसेस के सारे टेबल्स आ गए, इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड टेबल आ गई, नालाइक इनरोलमेंट जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसके आ गए टेबल्स, प्रोग्राम्स का टेबल आ गया, स्टूडेंट्स का टेबल आ गया। तो ये सारे टेबल्स आपके पास बने बनाए हैं। कुछ यहाँ पे जो है आपको आइकन डिफरेंट नज़र आ रहे हैं टेबल का और इसका, क्या फ़र्क है? ये टेबल है जहाँ पे जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है, मेन यहाँ टेबल पे हो रहा है। ये क्या है? ये टेबल नहीं है, ये पोस्टग्रेस का एक और फीचर है व्यूज। आप फॉर एग्जांपल चाह रहे हैं कि डिफरेंट टेबल से मैं डेटा उठाऊं, फॉर एग्जांपल किसी बैच का मैं डेटा उठाऊं, उसमें इंस्ट्रक्टर के टेबल से भी डेटा आ जाए, उसमें स्टूडेंट्स के टेबल से भी डेटा आ जाए और एक मुझे व्यू की फॉर्म में शो हो जाए। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ देखिए ये स्टूडेंट अटेंडेंस समरी, ये एक व्यू है जिसमें जो है मुझे डेटा एक टेबल की फॉर्म में शो हो रहा है। इस व्यू का ये फ़ायदा है कि मैं डिफरेंट डेटाबेस से कॉलम्स निकाल लूँ और व्यू में लाके एक जगह पे शो कर दूँ।
तो इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मेन चीज़ जो है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये इसने बना दी है मेरे पास, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जो है हमारे पास टेबल्स, सारे आपके क्लाउड कोड ने बनाए हैं आपके टर्मिनल से। अगर मैं इससे बोलूँ भाई इन्हीं टेबल को यूटिलाइज करते हुए फ्रंट एंड बना दो, बना देगा। प्रोटोटाइप तो बन जाएगा ना हमारा, प्रोटोटाइप भी इजीली बन जाएगा। इससे मैं पूछता हूँ गिव मी टॉप, अच्छा इससे मैं पूछूँ MCP सर्वर क्या मैं सिर्फ क्लाउड कोड से कनेक्ट कर सकता हूँ? हाँ, किससे कर सकता हूँ? किसी भी एजेंट से कर सकता हूँ, यही बात है ना। तो अब मैं चाहे क्लाउड से कनेक्ट करूँ, चाहे मैं अपने ओपन क्लाउड से कनेक्ट करूँ, लास्ट क्लास में हमने किया था इसको, उससे मैंने एक दफ़ा कनेक्ट करना है और मैं इससे किसी भी तरह का सवाल कर सकता हूँ, जैसे गिव मी टॉप 5 नालायक स्टूडेंट्स। अब ये क्या करेगा, MCP सर्वर में से टॉप 5 खुद ही, मैंने तो सिंपल रेड सा प्रॉम्प्ट दिया है, कोई डिटेल नहीं बताई कौन से टेबल पे जाओ, ये ऑटोमेटिकली MCP सर्वर को यूज़ करते हुए टॉप 5 नालायक स्टूडेंट्स निकाल दिया। अब यहाँ से मुझे ये समझ आ रहा है कि जो एडमिन लेवल के जो कंपनीज में लोग होते हैं, C हो गया, CT हो गया, उनको अगर डेटा कहीं का निकालना हो तो क्या वो एप्लीकेशन खोल के पूरा एक्सप्लोर करेंगे? नहीं, उनको हम एक MCP सर्वर किसी AI एजेंट के साथ कनेक्ट करके दे दें, चाहे वो ओपन फ्लो हो, चाहे वो चैट GPT हो, कोई भी हो, हम कनेक्ट करके दे दें। वो सिंपली चैट खोले और उससे बोले भाई मुझे आज की सेल्स बता दो, ऑटोमेटिकली सेल्स का डेटा उठ के आ जाए। ये पावर है और ये गैप है मार्केट में जो कि अब तक कोई नहीं कर रहा। आप अपना कस्टम MCP सर्वर भी बना सकते हो, आसान होगी। इस पर हम कंटिन्यू करते हैं। अज़का ने बनाया था बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर, इनका बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, स्कूल्स का। इन्होंने क्या किया, गैप देखा, गैप ढूंढा कि भाई यहाँ पे जो है स्कूल्स से रिलेटेड एक वेबसाइट नहीं है जहाँ सारे स्कूल्स की डिटेल मौजूद हो। गैप फाइंड किया, उन्होंने कर दिया। अब उनके डेली 200 लोग जो है नई वेबसाइट में आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, चूँकि बहुत बड़ा नंबर होता है 200 पर डे, अब मंथली लगा लें आप। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि आप लोग भी कर सकते हैं। गैप मौजूद है, फाइंड आउट आपने करना है, और बनाने के टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। कोई सवाल हो इस दौरान तो पूछ लिया करें, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलता। मैंने ये भी नोट किया, आखिरी क्लास में आके ना आप लोग गाइडेंस मांग रहे हैं, आखिरी क्लास में मैं कैसे टाइम दूँ, पहले आ जाए ना। तो ये है कि हम लोग, ऐसा नहीं है मेरा कोई सेशन तो नहीं है सैटरडे संडे, लेकिन ये है कि मेरी यहाँ PIIC में क्लास होती है, तो हो सकता है मेरा संडे दोपहर को मेरा ऐसे ही चक्कर लग जाए। कि किसी का अगर कोई सवाल हो तो फिर आप लोग मेंटरशिप चाहिए हो या कोई सवाल हो करियर के हवाले से, तो आप लोग वहाँ पकड़ लीजिए, ठीक है। अब उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है मुझे, ऐसे जवाब नहीं दे सकता। क्या रहा है शो मी द नालायक स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि एक दफ़ा MCP सर्वर, अच्छा ये तो बना बनाया MCP सर्वर था, क्या हम अपना नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अब जाहिर सी बात है हर कोई थोड़ी सुपर बेस यूज़ कर रहा है, जिनके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं वो थोड़ी सुपर बेस यूज़ कर रहे हैं। समझ आता कि पहले सुपर बेस, पहले नहीं ये समझ आता, बाद में पता लगा। तो हर कोई थोड़ी सुपर बेस यूज़ कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस, अच्छा सुपर बेस अगर मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, साथ में हो सकता है मैं HubSpot यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो है कुछ और यूज़ कर रहा हूँ, कोई थर्ड पार्टी सर्विस मेटा यूज़ कर रहा हूँ। अब वो तो सुपर बेस से कनेक्टेड नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक अपना कस्टम MCP सर्वर बना सकता हूँ। उस MCP सर्वर से क्या कर सकता हूँ, इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके एक MCP सर्वर बना सकता हूँ या दो बना सकता हूँ। अच्छा इनके भी अपने अपने MCP सर्वर हैं वैसे, HubSpot का अपना हो गया। कंपनी के डेटाबेसेस जो होता है उनका नहीं होता MCP सर्वर, वो अपना पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होता है, उनका नहीं होता। उसमें आपको गैप नज़र आ सकता है, उसमें आप MCP सर्वर बना सकते हैं। एक दफ़ा बना लिया, किसी भी एजेंट के साथ कनेक्ट करें,
और कंपनी के सीईओ को दे दें, वो बस सिंपली यहाँ पे रिपोर्ट्स मांगेंगे, उनको हाथ के हाथ रिपोर्ट मिल रही है। तो इतना अच्छा एमसीपी सर्वर कैसे बनाएंगे वो भी आसान कर देते हैं, बहुत आसान कर देते हैं। कौन सी वेबसाइट है? skills.sh। यहाँ मैं सर्च करता हूँ एमसीपी, क्या आ रहा है? एंथ्रोपिक की स्किल आ रही है एमसीपी बिल्डर की, कि आप इस स्किल को यूज करते हुए एमसीपी सर्वर पूरा बना सकते हैं, एंड टू एंड ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं उसमें। तो ये वाला काम भी आप लोग कर सकते हैं ईजिली। लास्ट क्लास में भी हमने बनाया था, मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया था, सिंपल बन गया था पूरा एमसीपी सर्वर। किसी भी एप्लीकेशन के साथ उसे कनेक्ट करो बस। सवाल? अच्छा, जब आप अपने एमसीपी सर्वर बनाएंगे ना तो उसे कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो डिप्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट ऑप्शन है। आसान ऑप्शंस में से रेलवे, $5 उन्हें महीने के दें, रेलवे पे डिप्लॉय कर लो इनिशियल लेवल पे। आपने जो बड़ी एप्लीकेशन हो गई तो फिर आप डिजिटल ओशन पे जा सकते हैं, एज्योर में जा सकते हैं, रेलवे से स्टार्ट कर लो। अब कोई सवाल? कोई भी सवाल? आपका सवाल समझ आ गया? आपने कहा था ना रिपीट करा दो। हाँ, और जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे इन्होंने बताया, कंपनी है वहाँ पे जो है उनका अपना फाइनेंशियल सिस्टम, उनका मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा, तो वो तो अपना डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे, उनकी आईटी की टीम को पता होगा कहाँ है वो डेटाबेस। लेकिन हर डेटाबेस का कुछ ना कुछ एक्सेस पॉइंट होता है, उसका पासवर्ड होता है, उसका यूआरएल होता है, उसके थ्रू आप जो है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडेंशियल्स मिल गए, उस क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए आप अपना एमसीपी सर्वर भी बना सकते हैं और उसमें लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं कि डेटाबेस में आप बहुत सारी चीज़ें आप चाहिए, सारी चीज़ों का ना एक्सेस हो, लिमिटेड चीज़ों का। रियल टाइम पे अपडेट हो रहे होते हैं, लेकिन हाँ रियल टाइम पे होगा। रियल टाइम से मुराद ये कह रही है कि भाई पीछे फाइनेंशियल सिस्टम में डेटा अपडेट हो गया, तो अगर अब सीईओ रिपोर्ट मांगे तो उनके पास लेटेस्ट डेटा आएगा या पिछली दफ़ा जो मांग रहा था वही आएगा, लेटेस्ट आएगा। और जी अगर मुझे अपना एमसीपी बनाना है, अपना एमसीपी कब बनाना होगा मुझे? जब मुझे बना बनाया एमसीपी सर्वर ना मिल रहा हो। सुबह बेस के केस में मिल रहा था, लेकिन अब किसी और कंपनी का कोई और डेटाबेस है, नियॉन डीबी है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं ये कर सकता हूँ, अपना एमसीपी सर्वर बना सकता हूँ, उसको नियॉन डीबी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ और उस एमसीपी सर्वर को मैं डिप्लॉय कर दूंगा रेलवे पे। एक दफ़ा एमसीपी सर्वर डिप्लॉय हो गया, आप चाहे चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट करें, क्लाउड के साथ कनेक्ट करें, किसी के साथ भी हो, स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड में यही होता है। ठीक है, अच्छा तो मेरे ख्याल में टॉपिक्स हम यहीं पर रखते हैं। इसको आप ओपन क्लाउड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर्स ने मुझसे कोई रिक्वेस्ट करी थी कि भाई उनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, लेकिन थोड़ा टाइम हम भी लेंगे जी। इस लेडीज को मैं जो देखता आ रहा हूँ पिछले, अगर हम अपना मतलब कि रोटी यहीं पर ही है, ये एमसीपी बना के ऑथेंटिकेशन लगाएं, पता नहीं क्या है इसका, मॉक डेटा नेट में नहीं स्लो बोले, मॉक डेटा डाल के, अरे आप बता देना यार, आपका लाउड स्पीकर बना सकते हैं। देखिए एमसीपी सर्वर बना दिया मैंने कनेक्ट किया क्लाउड एआई के साथ, जो इनकी वेबसाइट है यहाँ पे क्लाउड एआई। ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं,
इससे मैं अगर बोलूँ क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, बना देगा, पीपीटी भी बना देगा, पीडीएफ भी बना देगा। इसको अगर मैं बोलूँ मेरा एमसीपी सर्वर यूज़ करते हुए, इसके साथ पहले मैं कनेक्ट करूँगा, मैं बोलूँगा मेरा एमसीपी सर्वर यूज़ करते हुए रिपोर्ट बना दो, प्रेजेंटेशन बना दो, बना देगा, रिपोर्ट भी बना देगा, डायनामिक एप्लीकेशंस भी बना देगा, वो छोटी मोटी एप्लीकेशन वो भी बना देगा। बहुत पावरफुल है एमसीपी सर्वर और बहुत अंडररेटेड है। तो यहाँ मार्केट में गैप है, अभी फिल कर लिया तो अच्छा है, बाद में ये गैप भी नहीं मिलेगा।